नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार नागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीपीएस नागर ऑनलाइन एजुकेशन। कक्षा 12वीं के वैसे छात्र जिनका विषय भूगोल है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र कक्षा 12वीं के भूगोल अध्याय 1 के बारे में बात करते हैं। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो पार्ट 1 यानी भाग 1 में हम लोग पहले बिंदु पर बात कर रहे हैं सामान्य भूगोल, अर्थात सामान्य भूगोल क्या है, सामान्य भूगोल की परिभाषा क्या है या सामान्य भूगोल से क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिख दी है। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इसे लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, आसानी हो। देखिए, सामान्य भूगोल की परिभाषा कह रहा है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर उसके समस्त भौतिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सामान्य भूगोल कहते हैं। अर्थात सामान्य भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को अर्थात पूरी पृथ्वी को एक इकाई माना जाता है और उसके समस्त भौतिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही सामान्य भूगोल कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करें तो कहते हैं कि पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं तथा उस पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में एक सुव्यवस्थित अध्ययन को ही सामान्य भूगोल कहते हैं। पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं तथा उस पर होने वाले सभी घटनाओं, पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में एक सुव्यवस्थित अर्थात अच्छी तरह से पूरे क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वही सामान्य भूगोल है। आप इन दोनों परिभाषाओं को लिख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जहां भी जैसी भी परिभाषा की आवश्यकता पड़े आप उन्हें लिख सकते हैं। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं हम लोग। तो सामान्य भूगोल के भाग, दूसरे बिंदु है सामान्य भूगोल के भाग। तो सामान्य भूगोल के मुख्यतः 3 भाग हैं, यानी सामान्य भूगोल जो है उसके मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा पर्यावरणीय भूगोल और तीसरा मानव भूगोल। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं वह है मानव भूगोल। चलिए अब हम मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। कहते हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के बीच अन्योन्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। माने मानव भूगोल कहते हैं भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और पृथ्वी के जो भौतिक पर्यावरण है इनके बीच अन्योन्य संबंधों का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है। मानव पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है और पृथ्वी का जो भौतिक पर्यावरण है वह मानव के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसी को एक दूसरे के बीच अन्योन्य संबंध कहते हैं। कहने का तात्पर्य यदि सामान्य रूप से हम इसको समझें तो एक पिता का पुत्र के साथ कैसा व्यवहार है और पुत्र का उसी पिता के साथ कैसा व्यवहार है, तो पिता और पुत्र के बीच का जो यह संबंध है उसे हम लोग अन्योन्य संबंध कहते हैं। तो मानव और पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के बीच का जो संबंध है एक दूसरे के प्रति उसे हम लोग अन्योन्य संबंध कहते हैं। तो परिभाषा की पुनः एक बार हम लोग बात करें तो मानव भूगोल कह रहे हैं भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के बीच अन्योन्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। चलिए इसकी दूसरी परिभाषा को हम देखते हैं। एक भूगोल शास्त्री हैं एलन सी सैंपल, यहाँ पर हमने चिन्हित कर दिया है, आप इसको देखें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों के बारे में अध्ययन है। यानी कि मानव जो है वह क्रियाशील है और पृथ्वी अस्थिर है, यानी कि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, लगातार गतिमान है, गतिशील है। तो क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का जो अध्ययन है वही मानव भूगोल है। चलिए हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, तो मानव भूगोल के मुख्यतः 3 विषय क्षेत्र हैं। पहला सांस्कृतिक समायोजन, दूसरा संसाधन उपयोग, तीसरा पर्यावरण या वातावरण समायोजन। ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। तो मानव भूगोल के अन्य भी कुछ विषय क्षेत्र हैं लेकिन ये 3 विषय क्षेत्र मुख्य हैं। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र। यदि आपको सवाल आ जाए कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र का नाम लिखें तो यहाँ पर जो निम्नलिखित नाम दिए गए हैं उन्हें ही आपको लिखना होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो कहते हैं कि मानव भूगोल के मुख्यतः 5 उप क्षेत्र हैं। मानव भूगोल के मुख्यतः 5 उप क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, संसाधन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल आदि। अगले बिंदु की हम लोग बात करते हैं। जियोग्राफिया जनरलिस के अनुसार भूगोल के प्रकार। एक पुस्तक है जियोग्राफिया जनरलिस। इस पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्नहार्ड वेरनियस। जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं बर्नहार्ड वेरनियस,
ये एक जर्मन भूगोल शास्त्री थे, अर्थात जर्मन देश के रहने वाले थे, भूगोलवेत्ता थे, भूगोल के जानकार थे, विद्वान थे। इन्होंने ही पुस्तक लिखी जियोग्राफिया जनरलिस, इस पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक के अनुसार, यानी कि बर्नहार्ड वेलनिस की पुस्तक जियोग्राफिया जनरलिस के अनुसार भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल। तो सामान्य भूगोल की परिभाषा हमने बिंदु 1 में ही आप लोगों को बता दी है, आप वहां इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट भूगोल के बारे में, अर्थात विशिष्ट भूगोल की परिभाषा की बात करते हैं, विशिष्ट भूगोल से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो विशिष्ट भूगोल वह भूगोल जिसमें अलग अलग प्रदेशों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट भूगोल ऐसा भूगोल है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में अध्ययन ना करके पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग राज्य हैं, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग विशिष्ट भूगोल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक जर्मन भूगोल शास्त्री थे, अगले बिंदु की बात करते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, नाम को आप स्पष्ट देख लीजिए और सुन भी लीजिए। जर्मन भूगोल शास्त्री अथवा भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, यहाँ पूरी स्पष्टता से हमने वीडियो में इन चीज़ों को डाल दिया है ताकि आप इसे रोककर आसानी से देख सकते हैं और अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं ताकि सीखने में आपके लिए आसानी हो। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मनुष्यों का भूगोल। मनुष्यों का भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार एंथ्रोपोजियोग्राफी अर्थात मनुष्यों का भूगोल। वैसे तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, यहाँ पर हमने इस चीज को भी स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है। आप सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और ज्ञान विज्ञान से भरपूर वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप इसे अन्य छात्रों तक भी प्रसारित करने का काम करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी इस वीडियो से सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपिन कुमार नागर एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं और हमारी अगली वीडियो अर्थात इस चैप्टर से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित वीडियो पार्ट 2 के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम YouTube पर डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।